नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ प्रश्नावली नंबर 1.5 को डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आपने वो सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है जी, तो आज हम आपके लिए प्रश्नावली 1.6 लेके हैं। बेहद ही नकली, बेहद ही आसान सी एक्सरसाइज है। अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो पता होगी, जो कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, जैसे क्लास 7th और 8th में वो चीजें आती हैं, तो ये एक्सरसाइज इतनी नकली है कि फूंक मार के उड़ जाएगी, इतनी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे और साथ में लिखेंगे घातांक के नियम। ठीक है, घातांक के नियम क्या होते हैं? आपसे कहता है माना a 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, m और n जो है वो कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं। आपको मैंने सिखाया था जो भी संख्या बटे के रूप में लिखी जाए, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो सबसे पहला नियम हमारे पास आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले नियम में आपसे कहता है a की शक्ति m की गुना करी a की शक्ति n से। अरे भाई ठीक है, a की शक्ति m की गुना करी a की शक्ति n से। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया है कि गुना करते समय अगर आधार एक जैसा है तो जो उसकी शक्तियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? गुना करते समय यदि आधार समान हो, गुना करते समय यदि आधार समान है, गुना करते समय यदि आधार समान है तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जो उनकी शक्तियां हैं या उनकी जो घात है, उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको ऐसा कहता है, उदाहरण के लिए आपसे कहता है x की शक्ति 5 की गुना करो x की शक्ति 4 से, और मुझे बताओ उत्तर क्या आएगा। तो आप देखते हो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की शक्ति 5 जमा 4, तो ये बराबर हो जाएगा x की शक्ति 9, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में कहते हैं 5 की 4 से गुना करके x की शक्ति 20। बिल्कुल गलत। दफा 302 के तहत सीधी फांसी की सजा, अगर आपने इसका उत्तर x की शक्ति 20 लिखा तो। समझ गए? चलो, आपसे कहता है x की शक्ति 5 गुना x की शक्ति -2। मुझे कहता है इसका उत्तर बताओ। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा, ये भी x है, ये भी x है, तो आपने ये कहा था कि जो इसकी शक्तियां हैं ना वो आपस में जुड़ जाती हैं। प्लस में अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस होता है, और 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 3। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो x की शक्ति 3 होगा। गुना करते समय अगर आधार एक जैसे हैं तो उनकी शक्तियां आपस में जुड़ेंगी, बिल्कुल पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपसे कहता है एक लिखा है a की शक्ति n और नीचे लिखा है a की शक्ति n। तो जब हम इसको लिख सकते हैं, आपको मालूम है ये बनेगा a की शक्ति m। जब मैं इसको ऊपर उठा के लेके आऊंगा तो ये गुना हो जाएगा और इसकी शक्ति माइनस में हो जाएगी, ऐसे ही हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये a की शक्ति m, ये a की शक्ति माइनस है, दोनों का आधार एक जैसा है, तो इसका मतलब जो इसकी शक्तियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आधार एक जैसा है तो भाग करते समय उसकी शक्तियां घट जाती है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए आपसे क्या कहता है, x की शक्ति 12 बटे x की शक्ति 5। आपसे कहता है मुझे बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो हम बता सकते हैं, ये तो सिंपल ऐसा हो जाएगा, दोनों का आधार एक जैसा है तो सिंपल इसको ऊपर ले जाके x की शक्ति में से घटा दो। जब हम इसको x की शक्ति में से घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा x की शक्ति 7। बिल्कुल आसान है। मान लो हमने आपसे ये कह दिया x की शक्ति 3 बटे में x की शक्ति 5, और मेरे को बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। आप कहते हो बता देंगे, तो जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास आएगा x की शक्ति 3 - 5, तो मैं इसको लिखूंगा x की शक्ति -2। क्योंकि ये शक्ति ऊपर माइनस की है तो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे x की शक्ति 2।
कहने का मतलब है अगर आधार एक जैसा होगा तो जो उसकी शक्तियां होंगी वो आपस में घट जाएंगी। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है तीसरी चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूं, और जो हमने वर्गमूल की शक्ति 2 करके वर्गमूल काटा था वो इसी से ही होता है। हमने आपको समझाया a की शक्ति m की शक्ति n, ऐसा लिखा है a की शक्ति m उस सारे की शक्ति n। तो जब मैं इसको लिखता हूं तो हमारे पास आ जाता है a की शक्ति m गुना n। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा है a की शक्ति m उस सारे की शक्ति n, तो मैं इसको लिख सकता हूं a की शक्ति m गुना n। ठीक है, जैसे हमसे ये पूछा गया, ये बताओ a की शक्ति 4 इस सारे की शक्ति 3, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसको लिख सकते हैं a की शक्ति 4 गुना 3, तो हमारे पास आ जाएगा a की शक्ति कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्यारा सा बड़े सिंपल से रिजल्ट है। आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी में आपसे कहता है, मान लो मेरे पास लिखा है a की शक्ति m गुना में b की शक्ति m, ऐसे लिखा है a की शक्ति m गुना b की शक्ति m। इसको और उसको ध्यान से लिखो, पिछली बार आधार एक जैसा था, इस बार शक्तियां एक जैसी हैं। जब शक्तियां एक जैसी होती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a गुना b इकट्ठे की शक्ति m, तो हम इसको लिख सकते हैं a b इस सारे की शक्ति m। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे ठीक है कि नहीं? a की शक्ति m गुना b की शक्ति m बराबर है a गुना b सारे की शक्ति m, ऐसा बन जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है x की शक्ति 2 गुना y की शक्ति 2, दोनों की पावर एक जैसी है लेकिन आधार अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता ना, x गुना y सारे की शक्ति 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x y इस सारे की शक्ति 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसी के साथ हमारा पांचवा रिजल्ट है। पांचवें रिजल्ट में आपसे कहता है a की शक्ति m बटे में b की शक्ति m, ऐसा लिखा है। अब दोनों का आधार तो अलग अलग है लेकिन शक्तियां एक जैसी है। अगर शक्तियां एक जैसी हैं तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूं a बटे b सारे की शक्ति m, सही है ना। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है x की शक्ति 3 बटे में y की शक्ति 3। अब x और y दोनों अलग अलग है लेकिन शक्तियां तो एक जैसी हैं। अगर शक्तियां एक जैसी हैं तो इसको इकट्ठा करके ऐसे करके बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। आपसे कहते हैं a 0 से बड़ा है, a कोई भी एक वास्तविक संख्या है, m और n कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, तो a की शक्ति m को a की शक्ति n से गुना करें, a की शक्ति m प्लस n हो जाता है। गुना में आधार एक जैसे तो शक्तियां जुड़ेगी, भाग में आधार एक जैसे तो शक्तियां घटेंगी। a की शक्ति m को n से गुना करना पड़ेगा तो a की शक्ति m गुना n। दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन शक्तियां इकट्ठी हैं, तो हम उसको a गुना b की शक्ति m लिख सकते हैं। a की शक्ति m बटे b की शक्ति m, तो ये बन जाएगा a बटे b की शक्ति m। जैसे लिखा x की शक्ति 3 y की शक्ति 3 इज इक्वल टू x बटे y सारे की शक्ति 3। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो फटाफट से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको देखेंगे। आपसे कहता है a कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है, जो a हमारे पास है वो कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या है। जो a होती है ना, कोई भी वास्तविक संख्या है, बस ध्यान रखना a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a कोई भी वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी संख्या की शक्ति 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, चाहे अगर आपसे ये पूछे ये बताओ 4 की शक्ति 0 कितना है, तो आप फटाफट से बोलोगे 1 उत्तर है। 2 की शक्ति 0 बोलो कितना है, वो भी 1 उत्तर है। बस समस्या ये है कि आपको ये नहीं पता 0 की शक्ति 0 क्या है, या तक किसी को भी नहीं पता, जिसने मैथ बनाया उसको भी नहीं पता। इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। आज तक कोई भी बंदा ये नहीं बता पाया कि ये क्या चीज है, बस हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि a की शक्ति 0 जो है वो 1 के बराबर कैसे होता है। चलें आगे,
कोई दिक्कत नहीं। ए की शक्ति 0 लिया, ए की शक्ति 0 को मैं लिख सकता हूं ए की शक्ति 1 जमा में -1। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि 1 में से 1 को घटाऊंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फिर हमने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद होगी, कि a की शक्ति m प्लस n ये बराबर होता है a की शक्ति m और गुना में क्या होता है? a की शक्ति n। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको तोड़ के लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा a की शक्ति 1 गुना में a की शक्ति -1। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। कोई भी शक्ति अगर ऊपर माइनस है तो नीचे लाने पे प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं a की शक्ति 1। जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये शक्ति प्लस में हो जाएगा, तो a की शक्ति 1 हो जाएगा। तो ये भी a की शक्ति 1 है, ये भी a की शक्ति 1 है। तो a की शक्ति 1 से a की शक्ति 1 कट गया, तो कटने से जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की शक्ति 0 उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है, बस ध्यान रखना 0 की शक्ति 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 की शक्ति 0 हो गई तो अपरिभाषित, मैथ्स में आज तक किसी को पता ही नहीं कि ये चीज है क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान सी चीजें थी। एक्सरसाइज पे चलते हैं। कितनी नकली एक्सरसाइज है आपको अपने आप से पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं ज्ञात कीजिए, हम लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? 64 की शक्ति 1/2। 64 की शक्ति 1/2 कैसे करेंगे? 64 को पकड़ेंगे, हवाई जहाज में बिठाएंगे। अब टिकटे काटते रहो, देखो किस किस से कटेगा। सबसे पहले लास्ट में 4 लिखा है तो 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 2 से कटेगा, 2 ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। बनेगा नहीं बनेगा? ऐसे बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब मैं 64 की शक्ति 1/2 को लिख सकता हूं। बताओ क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 की शक्ति 1/2। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, या देखो 1 2 3 4 5 6। सही है। अब ये सारे गुना में है तो इनकी शक्तियां जुड़ जाएंगी। तो 2 की शक्ति 6, इस सारे की शक्ति कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। हमने आपको सिखाया था कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, क्या? a की शक्ति m को गुना करेंगे n के साथ तो बराबर हो जाएगा a की शक्ति m गुना n। तो हम इसको लिख सकते हैं। बताइए फटाफट बताइए क्या आएगा? 2 की शक्ति 6 गुना 1/2। अच्छा, इसको काट देंगे तो 2 तिया 6। 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 8। तो 8 हमारा उत्तर आएगा। इस तरह का कोई भी सवाल हमारे पेपर में 1 नंबर का आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 1 का तो आना ही आना है। 64 की शक्ति 1/2। सबसे पहले 64 को झूठे दिलाने हैं, काटना जिससे कट सकता है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 से, फिर 8 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 1 से। ठीक है, 2 की शक्ति 6 हो गया। तो 2 की शक्ति 6, सारे की शक्ति 1/2। ये दोनों गुना हो जाएंगे। 2 से 6 को काटेंगे, 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 8 आ जाएगा। सही है, चले आगे। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है? सेकंड पार्ट में आपसे कहता है 32 की शक्ति 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 32 को झूठे दिलाने। अगर मुझे 32 को झूठे दिलाने हैं तो इसको मिटा दो। ये सारा 32 ही तो है पूरा का पूरा, है कि नहीं? आपको अलग करके दिखाना, मैं तो इसके बीच में से लिखूंगा। ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, 32 को उठाया, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 से जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस सारे की शक्ति 1/5। तो 2 कितनी बार लिखा है? 5 बार। तो हम इसको लिखेंगे 2 की शक्ति 5, इस सारे की शक्ति 1/5। अब ये दोनों गुना होंगे। जब ये गुना होंगे तो 2 की शक्ति 5 गुना 1/5। तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे और काट के 2 की शक्ति 1,
तो 2 की शक्ति 1 उत्तर कितना बनेगा? 2 बनेगा। आसान, बिल्कुल नकली सा सवाल है। समझ में आ गया? तीसरे में चलें। चलो तीसरा कौन सा मुश्किल है? 125 को पकड़ा। सबसे पहले आप ये देखो कटेगा किससे। अब इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 तो है नहीं जो 2 से कट जाए। इनके अंकों का जोड़ कितना है? 8। वो भी 3 से विभाजित नहीं होता, लेकिन लास्ट में 5 दिख रहा है और जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से भाग होता है, तो इसको 5 से भाग करेंगे। वैसे आपको आता होगा, नहीं आता हो तो ऐसे भाग करके देख लेना। 5 दूनी कितना आएगा? 10। इसको लिखूंगा पंजू पंजू कितना आएगा? 25। तो पूरा कट जाएगा इसके साथ। तो 5 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 25 बनेगा। फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो पंजू पंजू 25, 5 से कम 5। ये तो सब 5 से टिकटे कटवा रहा है, कटवाने तो अपना क्या लिखता है। तो 5 की शक्ति 3 है ना, इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, इस सारे की शक्ति 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 की शक्ति 3, इस सारे की शक्ति 1/3। तो ये बराबर हो जाएगा 5 की शक्ति 3 गुना 1/3। इसको काटेंगे तो जब इसको काटेंगे तो 5 की शक्ति 1 आएगा। तो 5 की शक्ति 1 का मतलब जो इसका उत्तर है वो कितना होगा? 5 होगा। तो इसके साथ हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ पहाड़े, बाकी तो सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल पहले वाले की तरह है, हवाई जहाज में बैठा के टिकटे काटते रहो और बाद में ऊपर से काट दो। ठीक है, ज्ञात कीजिए, आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9 की शक्ति 3/2। तो जो भी नंबर बीच में लिखा होता है उसको उठाते हैं, एरोप्लेन में बैठाते हैं। 9 2 से तो कटता नहीं, किससे कटेगा? 3 से। तो 3 तिया 9, फिर 3 आके टिकट काट गया, 3 एकम 3 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 9 किसके बराबर है? 3 गुना 3। तो यहां लिख दो। इसका मतलब 9 का जो मतलब है वो क्या हुआ? 3 गुना 3, सारे की शक्ति 3/2। क्योंकि आधार एक जैसा है तो उसकी शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये बनेगा 3 की शक्ति 2, इसको लिखूंगा 3/2। अब ये वही आ गया क्या? a की शक्ति m की पावर n, तो a की शक्ति m गुना n। तो इसको लिख सकते हैं 3 की शक्ति 2 गुना 3/2, तो 2 से 2 कटेगा। तो 3 की शक्ति 3, इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है। 9 को लिखा 3 गुना 3, दोनों की आधार एक जैसे हैं, शक्तियां जुड़ जाएंगी। 2 की गुना 3/2 से करेंगे, 2 से 2 कटेगा। 2 3 की शक्ति 3 को 3 बार गुना किया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, चले आगे चलते हैं। 32 2 की शक्ति 5, तो 32 को लिख दो। 32 को काटो, सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? 2 गुना, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इस सारे की शक्ति 2/5। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 5 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की शक्ति 5, इस सारे की शक्ति 2/5। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? 2 की शक्ति 5 गुना 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की शक्ति 2। कहने का मतलब 2 को 2 बार गुना कर दो, 4 उत्तर आएगा। 2 गुना 2 करके 4 आता है। ठीक है, आसान है। मुश्किल लग रहा है क्या? अरे वही सवाल है। चल, 16 की शक्ति 3/4। 16 को पकड़ा, टिकट कटवाई, 2 से जाएगा। 2 अठे 16, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस सारे की शक्ति 3/4। ऐसा लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो 2 की शक्ति 4, इस सारे की शक्ति 3/4। अब इसको लिख दो। 2 की शक्ति 4 गुना में 3/4। तो भैया जी 4 से 4 कट जाएगा। 2 की शक्ति 3 को मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। बिल्कुल आसान, सिंपल सवाल है। एक एक नंबर तो कते पक्के,
जमी नकली से सवाल। इसको चलते हैं 125 के टुकड़े बनाओ। आपको मालूम है 5 से कटता भी थोड़ी देर पहले बनाए थे। 5 दूनी 10, 5 पंजी 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। अच्छा, तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इस सारे की शक्ति -1/3। तो ये बनेगा 5 की शक्ति 3 गुना -1/3, कट गया। 5 की शक्ति -1, है ना। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, लेकिन थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है। सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, भाई साहब को नीचे लाएंगे। 1/5 अति सुंदर साफ सुथरी फोटो आ रही है। 1/5, तो 1/5 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बार बार शक्तियों में लिख के, और हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, ए की शक्ति m गुना n। ठीक है, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 2 की शक्ति 2/3 बिंदु 2 की शक्ति 1/5। सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो, ये बिंदु का मतलब गुना है। चाहे बिंदु लिख लो चाहे गुना लिख लो, एक ही बात है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, दोनों का आधार एक जैसा है। हमने आपको पढ़ाया था a की शक्ति m गुना a की शक्ति n क्या हो जाता है, बताओ बताओ बताओ। a की शक्ति m जमा n, अगर आधार एक जैसा हो तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। इसको करो, क्या लिखेंगे, 2 की शक्ति, यहां कितना आएगा 2/3, और यहां कितना आएगा 1/5। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इतना ही तो करना है। 2 की शक्ति 2/3, 2 की शक्ति 1/5, दोनों का आधार एक जैसा है, इसलिए शक्तियां जुड़ जाएंगी। 3 और 5 का लघुत्तम ले लो, तो 3 और 5 का लघुत्तम लेके एरोप्लेन में बिठाया। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 ने टिकट काट दिया, तो 3 गुना 5 कितना हो गया 15। तो 2 की शक्ति यहां पे आ गया 15। फिर मैंने आपको सिखाया था 15 को 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुना 2 से करेंगे 10 आएगा। 15 को 5 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की शक्ति 10 और 3 13/15। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 2 की शक्ति 13/15, ऐसा हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल आसान है, शक्तियां जोड़ दी, 3 और 5 का लघुत्तम ले लिया, 2 की शक्ति 13/15 आ गया। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर भाग है, आधार एक जैसा है, तो शक्तियां घट जाती हैं। बताया था ना, a की शक्ति m बटे में क्या था a की शक्ति n। तो हमने आपको सिखाया था a की शक्ति m माइनस n, बताया भी था कैसे होता है। तो यहां लगाओ, क्या लिखोगे 11 की शक्ति 1/, तो -1/4। अब इसको भी एरोप्लेन में बिठाना पड़ेगा, बिठाओ। 2 और 4 चढ़ गए एरोप्लेन में। सबसे पहले 2 ने टिकट काटी, फिर कहते चल 2 रुपए होते थे, 2 की गुना 2 से कर दी, कितना आ गया 4। तो हमने इसको लिखा 11 की शक्ति 4 आ गया लघुत्तम। 4 को 2 से भाग करा, कितना आया 2, 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 की गुना 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 11 की शक्ति 1/4। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा 11 की शक्ति 1/4। आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं यार, नकली सवाल। इसको लिखते हैं 1/3 की शक्ति 3, सारे की शक्ति 7। आपको याद होगा तो हमने एक चीज सिखाया था, a की शक्ति m, b की शक्ति m, हमने लिखा था a/b की शक्ति m, लिखा था ना। इसको भी वैसे लिखे तो क्या लिखेंगे 1 की शक्ति 7, 3 की शक्ति 3, इस सारे की शक्ति 7। अब जो 1 है ना वो अपना खास मित्र है, जितनी मर्जी बार गुना कर लो 1 का उत्तर 1 ही आता है, इसलिए इसको तो मैंने लिख दिया 1, है ना। अच्छा दोस्त है, जितनी मर्जी बार गुना करते रहो उत्तर सेम है। इसको लिखेंगे 3 की शक्ति, ये ऊपर जाके गुना होगा 3 गुना 7, तो मैं इसको लिखूंगा 1/3 की शक्ति 21, है ना। साफ सुथरा लग रहा है, थोड़ा गंदा करके लिखना है तो ऊपर ले जाओ तो शक्ति -21 आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो सही है, दोनों के दोनों उत्तर सही है। आप ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख लो,
जिसमें आपको तसल्ली हो वो लिख लो, दोनों सही है, तसल्ली दोनों में है। ठीक है, इस पे चलते हैं। 7 की शक्ति 1/2, 8 की शक्ति 1/2। अगर मैं ध्यान से लिखूंगा तो a की शक्ति m, पहले मैंने सिखाया डॉट का मतलब क्या है, गुना। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, b की शक्ति m। तो मैं इसको लिख सकता हूं a गुना b सारे की शक्ति m। तो मैं इसको लिखूंगा 7 गुना 8 इस सारे की शक्ति 1/2। मैं इसको लिखूंगा 56 की शक्ति 1/2। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, है ना। यहां तक आंसर लिख देना। इससे आगे लिखना चाहते हैं आप, इससे आगे भी कर सकते हो। ठीक है, यहां छोड़ना है तो यहां छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है, ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और करना चाहते हैं तो 56 के टुकड़े बना लो। जब 56 के टुकड़े बनाएंगे तो 28, 14, 2 सते 14। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 इस सारे की शक्ति 1/2। जब इसको बाहर निकालोगे तो ये आएगा 2 गुना 7 की शक्ति 1/2। तो इसको लिखूंगा 14 की शक्ति 1/2। और जो शक्ति 1/2 होती है उसको लिख सकते हैं वर्गमूल 14। ठीक है, तो यहां तक भी छोड़ दो, कोई समस्या नहीं। ये तो आगे करना चाहते हो आगे भी कर सकते हैं, आसान था। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। खत्म हो गई, अभी तो शुरू हुई थी, खत्म भी हो गई है। ठीक है, तो अच्छे से कॉपी में कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स घर बैठ के तसल्ली से अपनी पढ़ाई को कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, बहुपद महानकली चैप्टर, महा आसान चैप्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।